करनी कथामृत भाग 3 देवी देसान राय। नेहड़ी जी की पुण्यभूमि को पवित्र कर अम्बा अरण्यवासिनी इसी बीड में पूर्व दिशा की ओर अपना नया आवास स्थल चुन लिया। आखा बीज की शुभ घड़ी में सर्वप्रथम मढ़ी का निर्माण आरंभ हुआ। तेमड़ा राय की मढ़ी बनकर तैयार हो गई। परिवार के रहने के लिए इसी मढ़ी के सामने छप्पर छापे जाने लगे। जूनी जोगनी तेमड़ा राय को पूजा मंजूसा को गारा गोबर से लिपी कच्ची मढ़ी में स्थापित कर दिया गया। यही मढ़ी में तेमड़ा राय के करण की पूजा अर्चना होती रही। इसी मढ़ी के निकट देपाजी ने अपनी गुवाड़ी बांध ली। गाय बछड़ों के लिए गौर छाप ली। सामने विस्तृत गुवाड़ था, चारों ओर गोचर भूमि। इसी वृंदावन के बीच गोपालक परिवार सुखपूर्वक रह रहा था। भगवती की कृपा से परिवार बढ़ रहा था। देपाजी के एक एक कर 4 पुत्र रत्न हो गए। गुलाबबाई इन बच्चों को जन्म देने की शिरण थी। बाकी माँ का प्यार दुलार तो इन्हें करनी माँ करुणामाई का ही मिला। ये बालक करनी माता को माँ सा कहकर पुकारते। गुलाबबाई घर के कामकाज में लगी रहती। चारों बालक करनी माता के सानिध्य में रहकर बड़े हो रहे थे। करनी माता इन्हें स्नेह से अपने पास बैठाती, प्यार दुलार करती। बच्चे मासा की मढ़ी के पास खेलते कूदते रहते। मासा का पूरा आदर रखते, उनकी आज्ञा का पालन करते। मासा का काम पहले कौन करेगा, बालकों में यह होड़ लगी रहती। बालक सुखद और शांत वातावरण में पल रहे थे। जब थोड़े बड़े हो गए तो गाय बाछों को संभाल रखने लगे। गायें जब बीड़ में चरने चली जाती तो तीनों बड़े भाई गौर से बाछों को निकाल पास पड़ोस में चरा लाते। गौर की साफ सफाई और संभाल रखते। तीनों भाई किसी न किसी काम में लगे रहते। सबसे छोटा भाई लाखन लाडला खेलन में मस्त रहता। इन्हीं वर्षों में कुएं खुदवाए, गांव बसाया। जो परिवार भगवती से जुड़े हुए थे उनमें कुछ इस गांव में आकर बसने लगे। देखते देखते एक छोटा सा गांव बस गया। सब लोग देवी देसान राय के छत्र छाया में सुखपूर्वक रहने लगे। देपासर में गंगा जल जैसा मीठा पानी, बीड़ में पालरे पानी की 2 बड़े तालाब, बसने के लिए पर्याप्त भूमि, पशुधन पालन की समस्त सुविधाएं, गायों को चरने के लिए विस्तृत चारागाह, दर्शन करने को देवी देसान राय, भगवती द्वारा पोषित सुरक्षित वन, सुखद जीवन। भगवती की कृपा से देशनोक सुथान का वास बन गया। श्रद्धालु यात्री और पीड़ितजन बड़ी संख्या में देवी देसान राय के दर्शनार्थ देशनोक आने लगे। कुछ लोग मनौतियां मनाते और दर्शन करने आते। करनी माता की महिमा सुनकर खींवसर का एक सेठ झगड़ू सा भगवती के दर्शन करने बीड़ में आया करता था। करनी जी का सहज स्नेह पाकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। वह यदा कदा भगवती के दर्शन करने सपरिवार उपस्थित होता। जब अम्बा अरण्यवासिनी ने देशनोक बसाना आरंभ किया तो वह यहाँ भी दर्शन करने आया। बड़ा भक्तिभाव दिखाया। वह जोगमाया का पूरा इष्ट रखने लगा। समर्पण का भाव जागृत हो जाने पर वह अपने आप को निर्भीक अनुभव करने लगा। उसने करनी माता का मोटा आसरा ले लिया था। कहते हैं कि पहले वह चित्तौड़ का निवासी था। किसी कारण चित्तौड़ के महाराणा उससे रुष्ट हो गए। वह अपनी संपत्ति लेकर चित्तौड़ से भाग खड़ा हुआ और नागौर के पास खींवसर आकर रहने लगा। खींवसर उन दिनों राजधानी थी। शाह बहुत प्रसन्न सेठ था। दूर दूर तक उसका व्यापार चलता था। अरब सागर में उसकी बड़ी बड़ी नौकाएं चलती। जगड़ू का परिवार सगतबाई करनी जी को मानता, पूछता और पूरा विश्वास रखता। खींवसर आने के बाद उसका व्यापार और बढ़ गया। एक बार वह नौका में बैठा समुद्र तट की ओर आ रहा था। अचानक समुद्र में तूफान आ गया। तूफान भयंकर होता जा रहा था। असीम सागर के बीच लहरों में थपेड़े खाती नौका डावाडोल होने लगी। संकट की घड़ी में साहू ने करनी माता को पुकारा। एक ही क्षण में निज सेवक की पुकार सुन ली। करनी माता उस समय गाय का दूध निकाल रही थी। साहू की पुकार सुन जोगमाया ने अपना बायां हाथ पश्चिम दिशा में फैलाया और साहू को बचा लिया। उसे लगा जैसे किसी ने बलपूर्वक नौका को खींचकर किनारे लगा दिया हो। करनी करुणामयी के लिए अपने सेवकों को बचाना बाएं हाथ का खेल है। माँ करुणा की भंडार है। भगवती ने साहू के प्राण बचा लिए। डूबती नाव किनारे आ लगी। कहते हैं चूड़े में जो पानी भर गया था उसे देशनोक की धरती पर छिड़क दिया। बाड़ा बनाकर खोदने पर वह खारा पानी आज भी निकल आता है। जोगमाया डूबते का सहारा है। साहू की बात विख्यात हो गई। वह लाल लोवड़ी वाली ऐसे काम आए दिन करती रहती है। भंवर में फंसे 8 जन की नौकाएं किनारे लगाती रहती है। चाहिए समर्पण होना चाहिए और होना चाहिए विश्वास। मानव बुद्धि की अपनी एक सीमा है। जब कोई घटना असीम से जुड़ जाती है तो मानव मस्तिष्क को वह अटपटी सी लगती है। पश्चिम दिशा में बाँह फैलाकर सागर की गहराई में उताल तरंगों में डगमगाती नौका को किनारे लगा देना ऐसी ही एक घटना है। बात यह है कि स्थूल देह से जो कुछ किया जा सकता है वह सब कुछ नहीं है। इससे परे चेतन में असीम शक्ति है, अबाध गति है।
जिसका चेतन जागृत हो गया, जिसमें गति संचार हो गया, जो उस भावभूमि तक पहुंच गया, उसके लिए यह सब सहज कार्य है। जिसने देवी देसान राय की शरण ले ली, उसे अंतर्मन में माँ का ही ध्यान रहता है। उसकी नौका उस तूफान से तट की ओर खींचती रहती है। जो जोगमाया का हो गया, उसके लिए मातेश्वरी सहायता में तत्पर खड़ी है। आऊ के कुएं पर घटी घटना इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। मेहई रिधुबाई के पीहर श्री कर्णीधाम स्वाब की यात्रा करते समय मार्ग में आऊ आता है। मार्ग आऊ से स्वाब की ओर मुड़ता है। आऊ के जिस कुएं पर यह अलौकिक घटना घटी वह कोट लाडला बेरा कहलाता है। जूना कुआं है, दर्शनीय स्थल है। कुएं पर नीम का सघन वृक्ष लहरा रहा है। जब स्वात्री सगत साटिका पधार रही थी, तब रात्रि विश्राम केड़िया में अणदा सुधार के घर किया था। अणदा की पत्नी के शीश पर अपना वरद हस्त रखकर परिवार को अभिदान दे आई थी। अणदा ने अंतर्मन से शरण ग्रहण कर ली। वह भगवती का हो चुका था। अब उसे कुएं में उतरते समय किसी प्रकार के भय का अनुभव नहीं होता था। वह जब चाहता हंसता खेलता कुएं में उतर जाता। अणदा बूढ़ा हो चला था। एक दिन उसने लाव को संभाला नहीं, पुरानी लाव के सहारे आऊ के कुएं में उतर गया। जब कुएं से बाहर निकल रहा था तो उसे लाव की गुणी टूटने की आवाज़ सुनाई दी। वह चौकन्ना हुआ। इतने में ही रही से गुणी भी उत्तर दे गई। वह चिल्लाया, ओ स्वापरी सगत। वो भी पूरा सा नहीं बोल पाया, इससे पहले ही पुकार सुन ली। दम्भी का रूप धारण कर लाव को थाम लिया और अणदा को बचा लिया। दीपी कूपरे ऊपरे रूप दम्भी, थई टुकड़ा जावती लाव थंबी। विखम कूप गंभीर बिच लंबी टूटत लाव, ते थंबी मेहातणी दम्भी रे दर्शाव। शरणागति का यही आनंद है। सब काम मातेश्वरी संभाल लेती है। चाहिए सुतार का सा समर्पण, चाहिए अणदा का सा अटूट विश्वास। साहू अब किनारे आ लगा तो उसने ऐसा ही आनंद अनुभव किया होगा। तूफान के हर एक के जीवन में आते हैं, किंतु इस तूफान ने तो जगड़ू डोसी का मनोभाव ही बदल दिया। मन में अडिग विश्वास जाग उठा। वह पूर्ण रूप से मातेश्वरी का हो गया। भगवती की इस कृपा से साहू इतना प्रभावित हुआ कि वह खींवसर छोड़कर देशनोक में कर्णी माता की शरण में आ बसा। देवी देसान राय के प्रसिद्ध परवाड़ों में सुधार के बाद डोसी का भी नाम आता है। गो दुवत घर आंगणे बणिक तणी सुणवाण, तरणी जगड़ू तारबा पसर्यो करनी पाण। सहा तणी करनी सुनी अड़गा हूत आवाज, तत्तारी मेहातणी जल डूबंती जाज। मयंती बणे कान रे थाप मारी, तरी सा तूफान रे महातारी। गुलाबबाई कर्णी जी की माँ जाई बहन नहीं थी, किंतु वह कर्णी जी के लिए माँ जाई बहन से भी बढ़कर थी। कर्णी जी उसे किन्याणी होने के कारण बाई कहकर पुकारती। गुलाब उन्हें बहुत प्यार करती, उन्हें सर्वस्व मानती। वह कर्णी जी की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखती। कर्णी माता उसे बहुत लाड प्यार से रखती। घर का वातावरण स्वर्ग से भी बढ़कर था। गुलाबबाई की कोख से देपाजी के 4 पुत्र हुए, नगा, पुना, सीढ़ा और लाखन। इनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम नगा था और सबसे छोटे का नाम था लाखन। ये लड़के अपनी जननी गुलाब को बाई कहकर संबोधित करते। वे गुलाबबाई को तो चाहते ही थे, उससे बढ़कर कर्णी माता से स्नेह रखते, उनका आदर सत्कार करते और आज्ञा पालन करते। राजस्थान में पुष्कर और कोलायत पुराने तीर्थ स्थल हैं। पुष्कर की भांति कोलायत का सरोवर पवित्र माना जाता है। कोलायत का पवित्र सरोवर देशनोक में पश्चिम मरुभूमि के मध्य में स्थित है। पुष्कर की भांति कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला लगता है। एक बार लाखन अपने साथी साइनों के संग कोलायत का मेला देखने गया। देवयोग से सरोवर में स्नान करते समय उसका पैर फिसल गया। वह सरोवर में डूब गया। सरोवर के तट पर मेला लगा था। एक युवक के डूब जाने की बात मेले में फैल गई। कुछ साहसी युवकों ने सरोवर में गोता लगाकर लाखन को बाहर निकाल लिया। उसे लेकर संगी साथी देशनोक पहुंचे। लाखन की देह में जीवन का स्पंदन समाप्त हो चुका था। उसे देख परिवार शोकमग्न हो गया। लाखन की माता गुलाबबाई विलाप करने लगी। देवी देसान राय उस समय तेमड़ा राय की मढ़ी में ध्यान मग्न थी। परिवार वाले उसे वहीं ले गए। माताजी ने उसे मढ़ी में लिटाने का संकेत दिया। मढ़ी के द्वार बंद कर लिए। तीसरे दिन लाखन मढ़ी के किवाड़ खोलकर हंसता हुआ बाहर आया। परिवार में आनंद छा गया। गुलाबबाई ने लाखन को देखते ही अपनी छाती से लगा लिया। जननी के नैनों से जल की धाराएं बह चली। वह लाखन को छोड़ सीधी मढ़ी में आई और बाईसा के पैरों में गिर गई। भगवती ने मुस्कुराते हुए गुलाब के शीश पर हाथ रखा
और उसे आश्वासन दिया, सोच मत कर बाई, तू सदा सोरी रहसी। कहते हैं लाखन दही चूरमा खाकर कोलायत गया था। तब से भगवती को दही चूरमे का भोग नहीं लगता। बीठू कोलायत में स्नान नहीं करते, यहाँ तक कि इस सरोवर के जल को स्पर्श तक नहीं करते। बात ऐसी बन गई कि चारण जाया ही कोलायत में स्नान नहीं करता। जैसा कि पहले प्रसंग आया है, खेमसर का जगड़ू डोसी भगवती की शरण में देशनोक आकर बस गया था। बीठू परिवार से उसके बड़े स्नेह संबंध थे। चारों भाई जब बड़े हो गए तो उनका भाई बंटवारा जगड़ू साहब के हाथ का ही किया हुआ है। इस बंटवारे को लेकर एक रोचक कथा आती है। देपा जी के दूसरे पुत्र पूना ने देशनोक में कुआं खुदवाया। उसने अपने कुएं का नाम पुनासर रखा। करणी माता को कुएं का नामकरण अच्छा नहीं लगा। वो चाहती थी कि कुएं का नाम पुना अपने पिता के नाम पर रखे। माताजी ने डोसी से इस आशय की चर्चा की। जगड़ू डोसी एक प्रतिष्ठित और सयाना व्यक्ति था। उसने पुना जी को समझाया, किंतु वह इस पर राजी नहीं हुआ। करणी माता ने एक दिन पुना से पूछा, बिरारो नाम राख लियो, कुएं का नाम रख लिया? पुना ने उत्तर दिया, राख लियो। मातेश्वरी ने सहज भाव से कहा, राख लियो तो राख ले। दूसरे दिन पुना क्या देखता है, कुएं में पानी राख राबड़ी हो गया। जल के स्थान पर कुएं में राख आ गई। अब तो पुना भागा हुआ करणी माता के पास आया। मासा के पांव पकड़ कर बोला कि मुझे बचाओ, आप जो कहोगे वैसे ही करूँगा। करणी माता ने कहा, कुएं का नाम तेरे पिता के नाम पर रख लेना, पानी हो जाएगा। पूना ने निवेदन किया, रख तो लूँगा, पर इससे कुएं में चारों भाइयों का सिर हो जाएगा। जोगमाया ने बताया कि सिर हो जाने तो इससे भाइयों से भाईचारा बना रहेगा, तेरे को कोई हानि तो होगी नहीं, जगड़ू तुम्हारा भाई बट कर देगा। पूनो जी ने कुएं का नाम देपासर रख लिया। इससे देवी देसान राय प्रसन्न हो गई। पूना को टिकाई पद मिल गया और इससे बढ़कर दियात्रा का बट विभाग अकेले पूना के हिस्से में आ गया। सबसे उपजाऊ धरती पूना को मिल गई। इस बंटवारे से वह प्रसन्न था। जांगलू का अधिपति राव रिडमल देवी देसान राय को बाईसा कहकर पुकारता था। मेहाई के आदेशानुसार राव रिडमल ने अपनी विमाता सोना मोहिलानी की तन मन से सेवा की, जिसके फलस्वरूप 2 वर्ष की अल्प अवधि में ही उसे मंडोर का राज्य मिल गया। राव रिडमल जीवन पर्यंत मंडोर का अधिपति बना रहा। राव रिडमल के ज्येष्ठ पुत्र का नाम जोधा था। जोधा का राज्याभिषेक नहीं हुआ था। उससे पहले तो मंडोर पर मेवाड़ का अधिकार हो गया। वर्षों तक जोधा इधर उधर भटकता रहा। लगातार 14 वर्ष तक मंडोर लेने का असफल प्रयास करता रहा। आखिर निराश होकर देवी देसान राय की शरण ग्रहण की, उनके बताए मार्ग पर चला। राव जोधा को विपत्ति के समय जिन लोगों ने साथ देने का हाथ खींच लिया था, जोगमाया की कृपा से वे ही सहायता करने को खड़े हो गए। वही जोधा है और उसके पास वही सैन्य बल है। जब कृपा दृष्टि हुई तो जोधा की ओर जीत का पलड़ा झुक गया। ऐसे कठिन समय में भाई कांधल ने बड़ा साथ दिया। मंडोर पर राठौड़ों का ध्वज फिर फहराने लगा। राव जोधा अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा रहा। मंडोर का दुर्ग सुरक्षित नहीं था। वह चित्तौड़ की भांति किसी ऊंचे पर्वत पर अपना नया गढ़ बनाना चाहता था। मंडोर से 3 कोस दक्षिण में एक उन्नत पर्वत पर गया दुर्ग बनाने का निर्णय लिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से वह सर्वोत्तम स्थल था। दुर्ग निर्माण की तैयारियां आरंभ हुई। उसी पर्वत पर एक झरने के तट पर एक योगी तपता था। योगी चिड़ियानाथ एक सिद्ध पुरुष था। राव जोधा का छोटा भाई रावत कांधल किले के निर्माण में अग्रणी था। वह चाहता था कि योगी कहीं अन्यत्र चला जाए और उस उपयुक्त स्थान पर किला बन जाए, किंतु योगी उस स्थान को छोड़कर जाने को राजी नहीं हुआ। राठौड़ राजा दुविधा में पड़ गया। कांधल अपने पिता राव रिडमल की भांति जोगमाया करणी माता का उपासक था। उसने सुझाव दिया कि इस शुभ काम में योगी को नाराज करना हितकर नहीं है। एक ही उपाय है, यदि जोगमाया करणी जी पधार आए तो सब विघ्न दूर हो जाएंगे। राव जोधा को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। कुछ अश्वारोहियों के साथ अपने विश्वस्त सभासद अमराचारण और तिवरी के पुरोहित को करणी माता के पास देशनोक भेजा। देशनोक पहुंचकर अमरा बारट ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, भाई साहब आपकी कृपा से मंडोर का राव सपरिवार प्रसन्न है। आपको पांव धो कहलाई है। राव जी ने आपके लिए रथ भेजा है। नई राजधानी थरपी जा रही है। आपके पधारने से शोभा बढ़ेगी। सब राठौड़ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप नहीं पधारेंगी तो राव निराश हो जाएगा। आप हुक्म फरमाओ। यह कहकर अमराचारण और तिवरी का पुरोहित हाथ जोड़े विनीत भाव से खड़े रहे। मन ही मन माता को मनाते रहे। करणी माता यह सब सुनकर शांत बैठी रही।
कुछ समय बाद माता मुस्कुराई और निवेदन स्वीकार कर लिया। चारण और पुरोहित चरणों में गिर गए। कांधल का विश्वास काम कर गया। मंडोर से खाली रथ लेकर जब अश्वारोही प्रस्थान करने को हुए तो रावत कांधल ने आगे बढ़कर कहा, मेरा मन कहता है बुहासा जरूर पधारेंगी। जिसने पिता को संभाला है वह बेटों को भी संभालेगी। भगवती की स्वीकृति मिलने पर अश्वारोहियों में आनंद की लहर दौड़ गई। सारथी फूला नहीं समा रहा था। वह गर्व अनुभव कर रहा था कि मातेश्वरी उसके रथ में बैठकर मंडोर तक की धरती को पवित्र करेगी। वह रथ को संवारने में लगा था। इधर दो अश्वारोही इस आशय की सूचना लेकर मंडोर के मार्ग पर दौड़े चले जा रहे थे। राह बहते अश्वारोहियों को यह शुभ समाचार सुनकर गांव के लोग खुशी मना रहे थे। अश्वारोहियों ने मंडोर में जा बधाई दी। दूसरे दिन देशनोग में जब प्रस्थान की तैयारी हो रही थी, अमराचारण और तिवरी का पुरोहित सज धज कर आ गए। उसी समय टिकाई पुत्र पुण्यराज ने मातेश्वरी से पूछा, मासा आपके साथ कौन जाएगा? मासा आपरे साथ कौन जासी? माता ने मुस्कुरा कर कहा, हमारे साथ अमरो भाई जाई। पुण्यराज स्वयं साथ जाने को मुंह निकाल रहा था, पर यह उत्तर पाकर वह चुप हो गया। स्वाप में एक वृद्ध चारण ने कथामृत के लेखक को यह सुखद संवाद सुनाया और बताया कि बुहाजीसा ने अमराजी बारट को भाई कहकर संबोधित किया था। इसी बात को लेकर स्वाप के मेहावत किनिया और मथानिया के अमरावत बारटों में आज तक वही भाईचारा चल रहा है। मथानिया स्वाप के निकट ही चारणों का ठिकाना है। भगवती के वचनों का प्रभाव देखिए, 500 वर्ष व्यतीत हो चुके, आज तक परस्पर कोई सगपन नहीं हुआ। राव के निमंत्रण पर करणी माता ने मंडोर के लिए कूच किया। मार्ग में मनुष्यों के मेले मंडते रहे। लोगों को घर बैठे दर्शन लाभ मिल रहा था। जो विलंब से पहुंचे उन्होंने मातेश्वरी के रथ के चीलों की रज सिर पर धारण कर संतोष लिया। मंडोर में त्योहार का सा उत्सव था। नगरवासियों में बड़ा उत्साह था। लोग दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। राव जोधा ने अपने भाई बेटों के साथ आगे बढ़कर बुहासा का अभिवादन किया, भावभीना स्वागत किया। जोगमाया ने अपने हाथ से जोधपुर दुर्ग की नींव रखी। राठौड़ परिवार को अपना आशीर्वाद दिया। लौटते समय अमराचारण के गांव मथानिया पधारी। मथानिया की भूमि पर जिस स्थान पर जोगमाया ने रथ से उतरकर पदार्पण किया, उस पावन स्थल पर भगवती का मंदिर है, स्मृति मंदिर है। मंदिर के सम्मुख वटवृक्ष है, सामने प्रशस्त प्रांगण है, पेड़ पौधे और पुष्प वाटिका है। निज मंदिर में मालिपना मंडित काठ का पाठ है। पाठ पूजा की परंपरा है। यह मनोरम पाठ माता मिहाई के आगमन का प्रतीक है। जोगमाया ज्योतिर्मयी अपने दिव्य स्वरूप में इस पाठ पर विराजमान है। कोई प्रतिमा या प्रतीक चिन्ह नहीं है। यदि कोई प्रतीक चिन्ह है तो वह अखंड दीप ज्योति है, जिससे वह पावन भूमि अवलोकित है। कहते हैं इस पाठ के नीचे कहीं जोगमाया की पादुकाएं सुशोभित हैं। अमरा बारट की भाव भक्ति से प्रसन्न होकर माता मिहाई ने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरा वंश बढ़ेगा, तेरे गांव में किसी प्रकार की देवी विपदा नहीं आएगी। भगवती का आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। मथानिया के अमरावत बारट फल फूल रहे हैं। इस परिवार में की मथानिया में 9 पोड़ है, सैकड़ों घर परिवार है। अमरावत संस्थान बना हुआ है जो मंदिर की पूरी संभाल रखता है। नित्य नियमित ज्योत पूजा होती है। पिछले 70 वर्ष से घी से भरा दीपक प्रज्वलित है। मातेश्वरी के पुनीत आगमन से मथानिया तीर्थ स्थल बन गया है। मंदिर की बड़ी मान्यता है। सभी जातियों के लोग माता को पूजते हैं। चैत्र और माघ मास की चांदनी चौदस को चारण समाज की समस्त महिलाएं माता की चिरजाएं और लौड़ी गाती हुई मातृ मंदिर तक आती हैं, भोग चढ़ाती हैं। बड़ा उत्सव मनाया जाता है। हर साल की उजड़ी चौदस को रातीज का होता है। नवरात्रि में खूब धूम रहती है। दुर्गा पाठ है, होम होता है। अमरा भाई के घर मिहाई एक दिन आई और सदा सर्वदा के लिए इसे पावन बना गई। जोगमाया की कृपा से राव जोधा का मनोरथ पूर्ण हुआ। सिद्ध योगी चिड़ियानाथ स्वेच्छा से पर्वत छोड़कर अन्यत्र चला गया। कहते हैं जब जोगमाया का रथ मंडोर के निकट आ गया तो योगी ने अपने सेवकों से कहा, माई आ रही है, अब यहाँ से चलते हैं। वह अपने धुएं की अग्नि को साथ लेकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। संध्या समय पालासनी पहुंच गया, वहीं अपना धुआं लगाकर बैठ गया। वह धुआं उस दिन से आज तक प्रज्वलित है। भीनमाल की पहाड़ियों में सुंगा पर्वत पर चामुंडा माता का प्राचीन मंदिर है। देशनोक के निज मंदिर की तरह सुंगा राय का अनगढ़ पाषाण खंडों का गोल मठ बना हुआ है। लोक मान्यता चली आ रही है कि देवी देसान राय इस पुरातन शक्तिपीठ के दर्शन करने 2 बार यहाँ आई। मथानिया से प्रस्थान कर माता मिहाई इस मंदिर के दर्शन करने गई, यहाँ से देशनोक पधार आई।
इन्हीं दिनों पुगल का राव शेखा सगत बाईसा के दर्शन करने देशनोक उपस्थित हुआ। शेखावाटी ने सिंध प्रांत में एक धड़ा तोड़ा था और मन ही मन सगत बाईसा की मनौती मानी थी कि बाईसा ये धड़ा पार लगा दें तो वह देशनोक पहुंचकर पूजन करेगा। लूट का माल लेकर शेखा सकुशल पुगल पहुंच गया। थोड़े दिनों बाद देशनोक आ उपस्थित हुआ। शेखा ने भेद बताया नहीं, पर मातेश्री जोगमाया से क्या छिपाता, वह घटघट को जानती है। आखिर भेद खुल गया। कर्णादे ने उसे इतना ही कहा, बीरा म्हारो नाम लेर एक खोटा काम करे। शेखा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बाईसा म्हारो राम निसर्गो, अब मैं इन गेले नहीं जाऊं। देवी देसान राय ने फिर समझाया, तू राव का हवे, थारे धाप नहीं, आज पछे एक खोटा काम करसी तो तू दुख पासी। पूजा धरी रह गई। राव शेखा अपना समूह लेकर लौट गया। उसने सौगंध खाली कि भविष्य में वह ऐसे कुकर्म नहीं करेगा।